आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहले जयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और अब जोधपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा की तरफ देखा तक नहीं, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आखिर पीएम मोदी की मंशा क्या है? क्या वाकई में मोदी जी ने वसुंधरा को किनारे लगा दिया है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि मोदी जी कल राजस्थान के जोधपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया, लेकिन हर किसी की नजर मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थी, क्योंकि पीएम मोदी मंच पर करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उनके पास ही वसुंधरा राजे बैठी थी, लेकिन पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। मंच पर मोदी और मोदी के पास वसुंधरा भले ही बगल में बैठे दिखाई दिए हों, लेकिन एक बार भी दोनों की नजरें नहीं मिलाई, एक दूसरे से बात तक नहीं की। यहाँ तक कि जैसे ही मोदी जी को माला पहनाई गई तो पता नहीं वसुंधरा राजे को पीछे कर दिया गया या फिर वो खुद पीछे हो गई। जो भी कारण रहा हो, लेकिन मंच पर जो नजारा देखने को मिला उससे सभी लोग काफी ज्यादा भौचक्के रह गए। फिलहाल मोदी जी की सभा पर सभी की निगाहें टिकी थी और सबसे ज्यादा लोग पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर नजर बनाए हुए थे। राजे प्रधानमंत्री के सभा में पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही पहुंची, लेकिन मंच पर पीएम से उनकी दुआ सलाम नहीं हो सकी। इसके बाद से लगातार दोनों के बीच मनमुटाव की चर्चा जोरों पर है। वैसे ये पहली बार नहीं है, बल्कि ऐसा ही जयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी पहले ही देखा जा चुका है कि मंच पर एक साथ बैठने के बावजूद भी राजे और पीएम मोदी के बीच एक भी बार चर्चा नहीं हुई, दोनों की नजरें नहीं मिली, ना ही एक दूसरे से कोई भी बातचीत हुई। जाहिर है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कैंप लंबे समय से राजे को ही सीएम फेस घोषित करने की मांग करता रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने तो अपनी पिछली सभा में ही कमल के निशान पर चुनाव लड़ने की बात कहकर वसुंधरा राजे को तगड़ा झटका दे दिया था। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, और ये साबित भी हो गया जब राजे परिवर्तन यात्रा से भी दूरी बनाए हुई थी। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से ही उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे को नाराज करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक दौर था जब राजस्थान में केसरिया में हरा हरा और राजस्थान में वसुंधरा का नारा सुनने को मिलता था। और अभी भी वसुंधरा राजे एक मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा है। भाजपा इस बार पीएम मोदी के चेहरे को ही भाजपा का चेहरा बनाने में लगी है, लेकिन कर्नाटक सहित कई राज्यों में ये प्रयोग भी विफल साबित हुआ है और इस बार इस पूरे साल मोदी मैजिक कुछ खास काम नहीं आया है। ऐसे में वसुंधरा राजे अगर वाकई नाराज होती हैं और पार्टी उन्हें साथ नहीं ले पाती है तो इसका काफी नुकसान भाजपा को देखने को मिलेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन वसुंधरा समर्थक पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि पार्टी ने वसुंधरा राजे को उम्मीदवार बनाना तो दूर, कमेटियों में जगह भी नहीं दी है, जिसके बाद से ही वसुंधरा राजे कैंप की नाराजगी भी सामने आती रही है। और पिछली बार तो जैसे ही पीएम मोदी की रैली खत्म हुई थी जयपुर में, वैसे ही वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया था और उस दौरान नारेबाजी की गई थी कि कमल का निशान वसुंधरा राजे मांगे राजस्थान। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो कहा था उसके उलट वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन में नारे लगाए गए हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम चेहरे को लेकर, एक बार उनका बयान सुनिए। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है।
तो मोदी जी ने ये साफ कर दिया था कि कमल के निशान पर ही वोट किया जाएगा, किसी के चेहरे पर नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर नारे लगाए गए कि राजस्थान में केवल वसुंधरा राजे, और बीते कुछ दिनों में वसुंधरा राजे की नाराजगी भी साफ देखने को मिली है। और इस बीच जिस तरह से वसुंधरा ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, उससे भी काफी ज्यादा सरगर्मियां बढ़ गई थी। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के गौरव गोगोई के साथ मुलाकात की और इसके साथ ही अशोक गहलोत के साथ भी उनकी एक तस्वीर बीते दिनों खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद से इस चर्चा को बल मिल रहा था कि वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने वाली हैं। इस मुलाकात को भले ही औपचारिक बताया गया, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात और लंबी चर्चा बिना किसी मतलब के तो नहीं होती है, खासतौर पर तब जब चुनाव आ रहे हों। लेकिन पार्टी में जिस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है, उससे विपक्ष को भी मौका मिल गया है भाजपा को घेरने का। और यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा और भाजपा के बीच चल रही तनातनी पर बयानबाजी भी की और कहा कि वसुंधरा और मोदी का झगड़ा तो बहुत पुराना है और राजस्थान को वो बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चौसर में क्या खेल होगा। राज्य की राजनीति में अगला दौर तब देखने को मिलेगा जब टिकटों का बंटवारा होगा। उससे साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे पार्टी में स्टैंड करती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।